अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पार्ट 4 इंशाअल्लाह ताला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेने के बाद दाई हलीमा की जब बरकतें शुरू हुई तो ये हलीमा सोची कि दूध तो अब ख़त्म हो गया, अब अपने बच्चे को क्या पिलाऊं मैं बोलकर फिर भी बच्चे को पिलाती हैं। तो फिर दूध अचानक से अल्लाह ताला की रहमो करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से फिर दूध फुल हो जाता है। यानी भी हलीमा के शौहर हारिस ने भी कहा कि हलीमा, हमारे यहाँ बरकत आई है, जिस लड़के को हम लाए हैं ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है और अच्छी रूह है जिसको हम दूध पिला रहे हैं, जिसको हम महीने ऐसे ही गुजरते चले गए। तो दोस्तों, और एक जो निज़ाम था बनु साद की औरतें कि दोस्तों हर 6 महीने में दाई हलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाते थे और वहाँ पर 1-2 दिन रुक दादा से, अपनी माँ से और अपने चाचाओं से मिलाने के लिए, फिर वापस 6 महीने के बाद फिर वापस आ जाते थे तैफ के तरफ। जो आखिरी 6 महीने थे दोस्तों, वो भी टाइम करीब आ गया, यानी 2 साल मुकम्मल होने के आखिरी 6 महीने था दोस्तों। दाई हलीमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस देना था 2 साल ख़त्म होने। दाई हलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर फिर वापस मक्का गए। फिर जाने के बाद हज़रत आमीना से मुलाकात किए दाई हलीमा, उनको तो वापस देना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो दाई हलीमा उनके साथ 2 साल का वक्त गुजारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो दाई हलीमा और उनके शौहर हारिस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद आए उनको, और उन्होंने जब तक थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक थे 2 साल उनके घर में खैर व बरकत मामला, जो बरकतों और रहमतों का सिलसिला उनका 2 साल में बहुत कुछ सब कुछ बदल गया। तो दाई हलीमा के दिल में ख्याल आया कि हज़रत आमीना से जब ये दाई हलीमा कहते हैं कि ऐ आमीना, कुछ दिन और छोड़ो इस लड़के को, मैं नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि इस लड़के को मैं और रखना चाहती हूँ। रिक्वेस्ट करने लगे हलीमा हज़रत आमीना से। तो हज़रत आमीना ने कहा, साफ मना कर दिया, नहीं नहीं, कि मैं मेरे लड़के को अब मैं रखूँगी, मैं परवरिश करूँगी। तो फिर रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा करने लगे दाई हलीमा, क्योंकि खैर व बरकत का सिलसिला जो उन्होंने 2 साल में देखे फिर उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। तो फिर मिन्नतें करने लगे हज़रत आमीना से। फिर करने के बाद अल्लाह ताला ने फिर हज़रत आमीना के दिल में रहम डाल दिया, ठीक है लेके जाओ और कुछ 2 साल लेके जाओ। हलीमा खुश हुए और खुशी खुशी फिर वापस लेके आए। लेके आने के बाद फिर दोस्तों फिर 6 महीने में फिर जाके मुलाकात कराना, फिर 1-2 दिन वहाँ पर रहना मक्का में, फिर वापस आना। फिर चंद महीने फिर गुजर गए दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 3 साल हो गई थी दोस्तों फिर 1-2 साल गुजर गए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हो गई थी 4 से 5 साल के दरमियान। तो फिर अपने दूध शरीक भाई के साथ खेल रहे थे, यानी कि दाई हलीमा का जो बेटा था, तो उनके साथ खेल रहे थे और अचानक गिर पड़े। चेहरे का रंग और जिस्म का रंग अचानक से चेंज हो गया दोस्तों, यानी रंग बदल गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, तो आने के बाद उनका सीना चाक कर दिए, यानी बीच में सीने के बीच में एक चीर लगा दिए। चीर लगाने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनका दिल निकाले। दिल निकालने के बाद दिल को जमजम के पानी से अच्छी तरह धोए। दिल के ऊपर एक काला सा लोथड़ा था, यानी तिल था कुछ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसे लोथड़े को भी निकालें, क्योंकि शैतान के हिस्से को भी निकाल दिए। फिर जमजम के पानी से दिल को अच्छी तरह धोकर फिर वापस उसी जगह फिट कर दिए। फिट करने के बाद फिर दोस्तों फिर सीने को उसी तरह सिल दिए। सिलने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर वापस लौट गए। लौट जाने के बाद यानी दाई हलीमा का बेटा देखकर हैरान और परेशान होकर दाई हलीमा के पास दौड़ते चले गए कि तो कहने लगा, अय अम्मी जान, मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया और मोहम्मद नीचे गिर पड़े हैं और उनका चेहरा और जिस्म अलग तब्दील हो गया है, आप आकर देखिए। तो हलीमा बहुत परेशान और अफसोस हो गई कि क्योंकि उनको एग्रीमेंट के मुताबिक फिर वापस देना था, तो फिर वो रिक्वेस्ट कर कर लाई थी वापस। दोस्तों जब दाई हलीमा आती है और देखती है कि नीचे गिर पड़े थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर वो सोच में पड़ जाती है। तो उतने में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते हैं। उठने के बाद
फिर दाई हलीमा जब देखती हैं कि मोहम्मद उठ गए हैं तो फिर वो उनकी जान में जान आती है दाई हलीमा की। फिर वो फ़ौरन सीने से लगाते हैं, लगाने के बाद फ़ौरन वापस चले जाते हैं मक्का को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर। फिर कुछ मोहम्मद के साथ फिर कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाऊंगी आमीना को, मैं क्या जवाब दूंगी आमीना को। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लौटा देती हैं, यानी कि हवाले कर देती हैं। करने के बाद कहती वापस लौट जाती हैं, अपने तैफ के तरफ लौट जाती हैं। दोस्तों मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है दोस्तों, अनस बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने एक बार देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सीवन के निशान थे। कई हजार साल पहले ही ओपन हार्ट सर्जरी हो गई थी दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो दोस्तों फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही थे अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ, अपने वालदा के साथ। फिर दोस्तों कुछ 1-2 साल फिर गुजरते चले गए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हो गई थी 5 से और 6 साल के दरमियान हो गई थी दोस्तों। मुत्तलिब मदीना जाने का इरादा किए, अब्दुल मुत्तलिब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा, तो तीनों मिलकर चले गए, मदीना चले गए। 1 महीने का सफ़र था दोस्तों, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब का ननियाल भी वही था मदीना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे दोस्तों उनकी कब्र भी वहीं थी, तो इसलिए वो उनका जाना हुआ मदीना। तो जब वापस लौट रहे थे मदीना से मक्का की तरफ, तब बीच में दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर दूसरा धक्का लगा, अल्लाह फिर आजमाइश में डाल दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो दोस्तों जब बीच में आ रहे थे, मक्का के करीब पहुंच रहे थे, तब उनके वालिदा का भी इंतकाल हो गया, यानी हज़रत आमिना का भी इंतकाल हो गया दोस्तों। बीच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों गमज़दा हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त उम्र थी दोस्तों 6 साल। तो वालिद का भी इंतकाल हुआ था उनके पैदा होने से पहले, फिर माँ का इंतकाल हो गया 6 साल की उम्र में। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी आजमाइश में डाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब्दुल मुत्तलिब बड़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चाहते थे। अब्दुल मुत्तलिब उनके दादा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा चाहते थे, और अब्दुल मुत्तलिब की अरबों के दरमियान एक बहुत बड़ी इज्जत थी दोस्तों। शख्स थे दोस्तों अब्दुल मुत्तलिब, तो उनकी एक कुर्सी थी उस ज़माने में, तो वो कुर्सी पर किसी को बैठने का हक नहीं देते थे सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कुर्सी पर बिठाते थे अब्दुल मुत्तलिब। ज़िंदगी के फिर चंद साल फिर गुजर गए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई 8 साल। 8 साल के बाद उम्र होने के बाद दोस्तों फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर खबर आई मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया, यानी उनके दादा का भी इंतकाल हो गया। तब वालिदैन हैं ना, अब जो सर पे जो साया था अब्दुल मुत्तलिब दादा का, उनका भी साया नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अकेले हो गए दोस्तों। फिर एक शख्स ने बीड़ा उठाया, वो शख्स का नाम था दोस्तों अबू तालिब दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के भाई थे दोस्तों। और ये अबू तालिब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने का, अबू तालिब दोस्तों अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद थे दोस्तों। तालिब परवरिश करने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ज़िंदगी के दिन बीतते चले गए दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत वो भी चाहते थे, अब उनको कहीं भी एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ते थे, जहाँ भी जाते थे साथ में लेकर जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अकेले थे, यानी कि बचपन में यतीम हो गए, वालदा का इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद दादा का इंतकाल हुआ, तो इसलिए बहुत चाहते थे उनको अबू तालिब, उनको इसलिए कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। तालिब को फिर जाना हुआ मुल्क शाम, यानी तिजारत के सिलसिले में उनको जाना हुआ मुल्क शाम। कुरैश कबीले वाले यही काम करते थे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यानी दोस्तों एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह पहुंचाना, तो ये काम किया करते थे। तिजारत के सिलसिले में उनका जाना हो मुल्क शाम। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेके गए, फिर उनको ऊँट पर बिठाया, फिर वो भी बैठ गए। बैठने के बाद चले गए। जब मुल्क शाम के करीब आने लगे तो थक गए थे, फिर उनका जो सारा काफिला था दोस्तों मुल्क शाम के करीब पड़ाव डाला, यानी थक गए थे, खाने के लिए रुक गए, थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक गए। तो रुकने के बाद दोस्तों एक ईसाई शख्स था दोस्तों, वो वहाँ से गुजर रहा था, यानी राही था वो,
और जो था दोस्तों वो रहनुमाई के लिए निकल जाता था, यानी अपने मजहब का रहनुमा था। तो वहाँ से गुजर रहा था वो और देखता है अब्दुल मुत्तलिब को और देखता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो फिर वहाँ उनके पास जाता है। पास जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों में उठाता है। उठाने के बाद तो दोस्तों ये कहता है वो ईसाई शख्स, ये लड़का दुनिया का सबसे बड़ा सरदार बनेगा, ये आलमीन का सरदार बनेगा ये लड़का, ये कहता है ईसाई शख्स। तो जब अबू तालिब सुनते हैं ये कैसे पता कि ये लड़का दुनिया का सबसे बड़ा सरदार बनेगा, और वो शख्स यानी ईसाई कहने लगा कि जब तुम आ रहे थे उधर दूर से तो पत्थर और झाड़ सजदा करने लगे। यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूर से आ रहे थे, उनका काफिला अबू तालिब का काफिला जब आ रहा था, तो ये ईसाई शख्स ने देखा कि पत्थर और झाड़ झुक गए थे वन साइड, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से आ रहे थे वहाँ पर झुक गए। तो वो शख्स कहने लगा, अबू तालिब बहुत परेशान हो गए ये बात सुनकर। फिर वो शख्स कहने लगा कि तुम मुल्क शाम ना जाना, क्योंकि यहूदी इस लड़के को कत्ल ना करे, इस लड़के का मुल्क शाम ना जाना। तो वो शख्स ने ये कहा अबू तालिब को, तौरात और इंजिल में इनका जिक्र है, ये रसूल होने का जिक्र है इस किताबों में, तो मैं जानता हूँ और मैं पहचानता हूँ, इस लड़के को मुल्क शाम ना ले जाना। फिर वो शख्स कहता है इस लड़के के पीठ के पीछे, यानी इनके पीठ के पीछे एक सेब की तरह निशान है जो नबूवत का मोहर है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के पीछे एक सेब का निशान जैसा था दोस्तों, वो नबूवत का निशान है। वो शख्स ईसाई शख्स कहने लगा मैं जानता हूँ और पहचानता हूँ, और तौरात और इंजिल में इसका जिक्र है। ईसाई शख्स की बातें सुनकर अबू तालिब फिर फैसला करते हैं कि ये लड़का मामूली नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूली नहीं। अबू तालिब ने फिर उनको वापस भेजने का इंतज़ाम किया, वहाँ से मोहम्मद को लेके जाइए मक्का में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया गया मक्का शरीफ। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं पार्ट 5 में। फिर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और जर्नी देखते हैं। अगर हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक कमेंट करिए माशाल्लाह बोलकर। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं पार्ट 5 में। अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा।